नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं, आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ्स परीक्षा अध्ययन सोल्यूशन कराया जा रहा है। एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई जा रही है और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सेट नंबर फर्स्ट मॉडल पेपर का कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं मॉडल पेपर सेट नंबर 2 पर। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एरिया रिलेटेड सर्कल का मॉडल पेपर सेट नंबर 2 कराया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आवाज आए ना सभी को? ठीक है, ध्यान से पढ़ना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मन लगा के समझेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो जय श्री राम। ठीक है ना, कंसंट्रेट होना पड़ेगा, कुछ दिन बाद पेपर है। ठीक है, अब तो मैं बोलूंगा भी नहीं कि पढ़ो, नहीं बोलूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब भी जो ना पढ़े वो सबसे बड़ा कमेंट में कर देना। क्या है आप लोगों को कमेंट में करना है। चलो, जो अब भी ना पढ़े, अब ऐसा समय है बेटा, गधे से गधे बच्चा पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, बिल्कुल घूमना फिरना बंद करो। ठीक है ना, एकदम कॉपी किताब निकालो, एक दिन में ना कम से कम 50 पेज भर जाना चाहिए आपको, इतना पढ़ो कम से कम। ठीक है, रिजल्ट लाना है ना 10th क्लास। बेटा शादी होती है ना, शादी में भी पूछा जाता है 10th क्लास में कितने परसेंट थे। ठीक है, इसलिए पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके 10th के मार्क्स से आपको जज कर लिया जाएगा कि आप गधे हो होशियार। ठीक, इसलिए कम से कम ये तो करो, अच्छी रिजल्ट लेके आओ। चलो फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक मिनट में क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल परीक्षा दिन का क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 12 सेंटीमीटर वाला है, 15 सेंटीमीटर वाला है। चलिए क्वेश्चन बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लिया जाए। एक सर्कल बना लिया हमने, बना लिया। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, एक कॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, एक कॉर्ड बना लो पहले, ये बना लिया, कॉर्ड बना लिया। ठीक, जो कि रेडियस कितना है, रेडियस जो है बेटा, रेडियस मान लो सेंटर, ये सेंटर है, ये मान लो सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है और रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते चलेंगे। कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होते हैं सर्कल में, इक्वल होते हैं ना, ये पता तो होगा ना। चलो तो रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कर ले, कर लेते। ठीक है, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक, एट द सेंटर, सेंटर में फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज 3.14 दिस वन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन बोला है आपको माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है, कितना होगा। तो माइनर और मेजर सेगमेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये वाला पार्ट जो होता है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये वाला पार्ट होता है, ये देखो, इसको नेम कर लो, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, यहां पास जो रहता है डी कर लो। कर लिया? ठीक है, चलो माइनर पार्ट क्या होता है, देखो बी डी सी, मतलब ये वाला पार्ट जो रहता है, ये वाला पार्ट जो रहता है, इसे हम बोलते हैं माइनर पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, माइनर पार्ट। दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? ठीक है, और देखो ये वाला पार्ट जो होता है, यहां पास ले लेते हैं हम पी ई। ठीक है, बी ई सी, ये वाला पार्ट जो होता है, देखो समझना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, माइनर। और बाकी का, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट होता है, बाकी का पार्ट में कलर बना देता हूं आपका। ये वाला पार्ट जो होता है, ये लेको, यहां से लेके ये वाला पार्ट, इसके अंदर का भी पार्ट पूरा, ये यहां से पूरा ये वाला पार्ट जो होता है, ये पूरा एरिया, इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, आपको यही वाला एरिया निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में? चले तो सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इसको, ए
हम क्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे। ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयर, लिखो बी डी सी, क्या लिखोगे, बी टी, नहीं, एक काम करो, सबसे पहले आप ये लिख दो, वेयर ए बी एंड बी सी इज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ठीक। एंड बी डी सी, एक काम करो, बी डी सी क्या लिखोगे, बी डी सी इज अ माइनर सेगमेंट एंड बीईसी इज अ मेजर सेगमेंट। ऐसा कर सकते हो क्या बेटा? जी हाँ सर, कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है हमारा, मुद्दा ये है कि अगर आपको पता है ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल। बेटा ध्यान से देखना, ये ए है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये ए क्या है, ये ए है और ये बी है। ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ए बी और ए सी जब इक्वल है ना, चले तो हम क्या करेंगे, उदित 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 उदित, ओए उदित, उदित ना, उदित, अरे यार उदित, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा आराम से, ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा, चलो ठीक है ना, ध्यान से कंसंट्रेट, क्वेश्चन को देखना। ए बी और ए सी क्या है, रेडियस है जो कि इक्वल है। बेटा अगर ये साइड इक्वल है ना, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है क्या, एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों होंगे सर जी? बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने पढ़ा है ना, ए बी, अगर ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी कितना है, 15 सेंटीमीटर है ना, तो बेटा एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है डायग्राम? डायग्राम में गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आई बात समझ में? अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। दिखाई दे रहा है सभी को? बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है और ए कितना है, 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, हमें पता है। एंगल ए बी सी तीनों मिला कितना होते हैं, 180 डिग्री होता है। एंगल ए 60 डिग्री दिया हुआ है ना, और बी प्लस सी दोनों इक्वल हैं, तो एंगल बी प्लस बी लिख सकते हैं ना, अपन लिख सकते हैं 180। करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा आराम से, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा, समझना, ध्यान से समझते जाना, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये बना लिया हमने लाइन। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, सी बी प्लस बी क्या हो जाएगा, यहीं पास लिख लो सर जी, बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। ओहो, 2b हो गया। अब देखो 60 चला गया राइट साइड, 60 गया राइट साइड, तो 180 माइनस 60 हो जाएगा, 180 माइनस 60। बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाना, जो मैं समझा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान समझना है। दिखाई दे रहा है? अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, डिवाइड बाई 180 माइनस 60, अरे यार 180 माइनस 60 होता है 120। 120 क्या होता है बेटा, 120 होता है सर, 120 डिवाइड बाई 2, कटा कितना आ गया, 60। बी कितना आ गया, बी की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है ना। आपको पता है बी इक्वल टू सी होता है, तो सी भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ए भी 60 है, बी भी 60, सी भी क्या हो जाएगा, 60। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ए बी सी एंगल ए ट्राइंगल
ABC is an इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन बड़ा है, पहले बता देता हूं। ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, है ना। अब जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, इतना कर लिया, देख लो पहले अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें पता है, क्या पता है? हमें ये पता है बेटा कि ये हम कर लिए ना, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या सेक्टर ले लेते हैं? ए बी डी सी, ए बी डी सी। फिर से मैं लिखना चाहूंगा ए बी डी सी। देखो ए बी डी सी, ये पूरा पार्ट, इसका पूरा एरिया दिखाई दे रहा है क्या? इसको इरेज कर देते हैं, अंदर का मटेरियल कर दिए, इसको इरेज। ठीक, चलो समझना। अब ये वाला ए बी डी सी, ये पूरा एरिया क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है क्या? फॉर्मूला, ठीक है ना। और थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल होता है सर जी। तो एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है सर जी, 360 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी रखने को बोला है? पाई की वैल्यू रखने को बोला है कितना? 3.14 बोला है ना। चलो, और रेडियस, रेडियस क्या करेंगे हम? अब ये बताओ, रेडियस 15 दिया हुआ है ना, रेडियस 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर कर दिए ना। चलिए, तो ये कटा, ये कटा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया ना। ध्यान से देखना, ये कटा, कट गया, किसी कटेगा 3 5 जा 15, ठीक है ना, और 3 2 जा, ये आ गया ना बेटा। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना है, गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये 2 कटेगा, 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। तो 15 5 जा क्या हो जाएगा? 1.57 इंटू 15 5 जा 75 होता है, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं क्या? कैलकुलेटर। फटाफट आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर, इसलिए मैं फटाक से कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, और टाइम का भी कमी है। आप लोग घर में इसको अभी आप सॉल्व करो, अभी तुरंत करो, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं अपन। चलो, तो हमने निकाला कैलकुलेटर, और फटाफट करते जाएंगे। ये देखो, फिर 1.57 इंटू 75, 1.57 इंटू 75 कितना आया? 117.11 कितना आ गया बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? सॉरी, एरिया ऑफ ए बी डी सी, ए बी डी सी कितना आ गया? ध्यान से देखना, 117.75, 117.75, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ठीक, एक मिनट, ओह, ठीक है ना। ये कर लिया, इसको हम ऊपर कर सकते हैं क्या? इसको ऊपर कर सकते हैं क्या? साइड हो जाओ भाई, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं, ये आ गया ना। चले, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे का ए बी डी सी का पूरे के लिए निकाल दिए हैं। अब आप बोलोगे सर जी निकालना तो, अब आप बोलोगे सर जी निकालना तो केवल बी डी सी इसका एरिया था, आपने ए बी डी सी का निकाल दिया। ठीक है बेटा, हमने ए बी डी सी का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ए बी सी, इस पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ए बी डी सी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को उड़ा देंगे। अब ध्यान से देखना, ए बी डी सी में से अगर ए बी सी को उड़ा दिया जाए, ए बी सी को उड़ा दिया जाए तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा ना, बी डी सी आ जाएगा ना। ठीक है, तो वही हम करेंगे। तो हम क्या करें? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कर दें।
ए बी सी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए जो है साइड है, ए का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है साइड। √3 की वैल्यू ध्यान रखना, √3 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 पॉइंट, यहां पर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1.73 क्वेश्चन में दिया हुआ है अपॉन 4। ए कितना है साइड, ए कितना है 15 दिया हुआ है, तो 15 × 15। फिर से हम निकालेंगे क्या, कैलकुलेटर। ठीक, चलो फटाफट करो मल्टीप्लाई। सी 1.73, एक काम करो 15 × 15 × 1.73, जो भी आया डिवाइड बाई 4 कितना आया 90, कितना आएगा इसका आंसर आएगा कितना 97.31 अप्रोक्स कर दें 97.31। डेसिमल के बाद केवल 2 नंबर ही लेते हैं। अब ये आ गया ना, अब देखो ये जब आ गया तो हम क्या करेंगे बेटा कि अब एरिया ऑफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक, निकालेंगे। एक काम करते हैं न्यू पेज में निकाल लेते हैं, न्यू पेज में निकाल लें, ठीक, इस पेज में सॉल्व करेंगे, निकालेंगे हम, ठीक है। चलो फिर से मैं बना देता हूं, ये कर लिया, अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, डायग्राम बना लेते फटाफट, उसी के आगे सॉल्व करना है, ठीक है, मैं फिर से निकाल दूंगा। ठीक, ये किया, डायग्राम था हमारा, ठीक है, और ये क्या था हमारा रेडियस, ये कॉर्ड, ये बन गया कॉर्ड, ये बन गया रेडियस, ठीक है। ये क्या दिया था हमने, ए बी सी डी, ऊपर क्या लिया था, ऊपर लिया था क्या ई लिया था। चलो हमने निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी सी माइनस एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक, ए बी डी सी में से ए बी सी माइनस कर दो। तो ये बताओ ए बी डी सी की वैल्यू कितनी आई है, ए बी डी सी की वैल्यू ने निकाला है कितना, निकाला है ए बी डी सी 117.117.75 निकाला है, 117.117.75 निकाला है, माइनस अब ए बी सी की वैल्यू कितना निकाला हमने, ए बी सी की वैल्यू निकाला है, ध्यान से देखना, बोला ना नजर हटा दुर्घटना घटा, ठीक है, नजर नहीं हटना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू निकाला है ना, एबीसी की 97.31, क्या करेंगे 97.31 माइनस करो 117.75 में से 97.31, 5 में से बन गया 4, 734, 7709, 10, 11, कितना बचेगा 20.44, ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चेक किया जाए आंसर सही है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20 पॉइंट, क्वेश्चन कौन सा था 15 वाला, बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक काम करो आप लोग, पहले एक काम करो, इसको यहां से स्टार्टिंग से लेके स्क्रीनशॉट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। अभी एक पार्ट हुआ है, अभी दूसरा पार्ट करना है हमें कर लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो क्या बोला था क्वेश्चन में,
फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। इसके बाद हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। स्क्रीनशॉट कर लिया, अब यहां पर भी स्क्रीनशॉट करो फटाफट। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ, अब सॉल्व करेंगे क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब ये बताओ, आपको पता है बेटा कि ये पूरा सर्कल जो है, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल कर दो, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में से हम ये वाला माइनर वाला पार्ट उड़ा दे, ये माइनर पार्ट उड़ा दे, तो ये पूरा मेजर पार्ट बचेगा ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बचेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को आप उड़ा दो, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाल दिया है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था, 20.44। ठीक, चलिए तो पाई आर स्क्वायर, पहले काम करो, अभी बताओ पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। रेडियस कितना है, रेडियस तो था ना 15 है, रेडियस कितना है 15 है, दिखाई दे रहा है ना, तो 15 इंटू 15 कर दिया माइनस 20.44। चलो अब कैलकुलेटर निकालते हैं फटाफट, आप लोगों को करना है, ठीक है ना। ये निकाला, आप लोगों को सॉल्व करना है फटाफट। मैं मेथड बताऊंगा। क्या है बेटा, सी 3.114 इंटू 15 इंटू 15, 706.5 कितना आया, 706.5 माइनस 24। ठीक है, ये तो कर ही लोगे ना, प्लस माइनस है, 706.5 माइनस 20.44 कितना है, 686 कितना आ जाएगा, 686.06। ये आ गया क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, चेक किया जाए आंसर, बिल्कुल चेक किया जाए, सही है क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 686.06 बिल्कुल सही है आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर कौन लगाएगा, नहीं लगाओगे तो नंबर जाएगा, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट किया जाए फटाफट, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट स्क्रीनशॉट करो। चलिए हो कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोला क्या है, पढ़िए। बोला क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, सेम है बेटा। क्वेश्चन क्या बोला है, एक सर्कल है, बना लो सर्कल। ठीक, कॉर्ड बना लो, कॉर्ड बना लिया जाए, बना लिया कॉर्ड, बना लिया। एंगल बना लीजिए 120 डिग्री। ठीक है, अब रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का रेडियस बना ली जाए, ये एंड ये। ठीक, 12 सेंटीमीटर का रेडियस है, 12 सेंटीमीटर का रेडियस है। एंगल कितना बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, आप मतलब आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। तो ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, मतलब केवल ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है ना। और सुनिए, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें जो फॉर्मूला लगा रहे थे, ठीक है, जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में 90 डिग्री से ज्यादा
90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ये दिमाग में बैठा लो आप लोग। अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, ठीक है, तो आपको आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट फॉर्मूला। चलिए अब हम करते हैं, सीधे सीधे करते हैं। ए इज द कलर चेंज। ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, ए क्या है, सेंटर है। वेयर एज थोड़ा बहुत आप लोग लिख लो, ए बी एंड ए सी इज अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एंड बी सी इज द chord of the circle। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ, क्या निकालना, एरिया बी डी सी निकालना है। कैसे क्या निकालना है, बी डी सी निकालना है। जब बी डी सी निकालोगे ना, आप क्या करो बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए बी डी सी, क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी डी सी। अब आपको पता है ना, अगर आपको BDC, एरिया ऑफ BDC निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ABDC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC करना पड़ेगा। पता है ना, ABDC में से ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ABDC का फॉर्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है पाई की जगह ये रखना है 3.14 और √3 की प्लेस में ये रखना है। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। अब आ गया वो समय, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ABC है ना, अगर ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या रखना है बेटा आपको, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 रखना है। ठीक है ना बेटा, चलो थीटा मतलब होता है एंगल कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 120। इसको इरेज कर देते हैं फटाक से। अरे चलो क्या हो जाएगा, थीटा मतलब होता है 120 डिग्री बाई 360। ठीक है ना, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। रेडियस कितना है 12 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है 12 इंटू 12। ये अटैच्ड है ना, मतलब मल्टीप्लाई होंगे। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा मतलब होता है एंगल, थीटा मतलब क्या होता है एंगल, कितना हो जाएगा 120 बाई 2 कॉस 120 बाई 2 हो जाएगा ना, दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखो कटम पिटम, बात यही 36 1/3 हो जाएगा इंटू 3.14 इंटू 12 हो गया ना, दिखाई दिया। ठीक, अब एक काम करो अब 12 जा, इसको रहने दो यार, अभी 144 होता है ना। चलिए ये 60 हो गया तो साइन 60 हो जाएगा। यस सर जी, ये कटा तो cos 60 हो गया, 120 बाई 2 60 हो गया तो cos 60 हो गया। आया क्या, चलिए तो क्या हो जाएगा 3 4 12 हो गया ना। चलिए अब क्या हो जाएगा 3.14 12 4 जा 48 हो जाएगा ना। चलिए अब ये बताओ 144
साइन 60 की वैल्यू बताइए, साइन 60 की वैल्यू बताइए, याद होना चाहिए, नहीं याद तो क्या करोगे, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 होता है, ठीक है ना बेटा। और cos 60 की वैल्यू बताइए, फटाफट बताइए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। चलो एक बार चेक कर लो, इतना सही है क्या, एक बार देख लो अच्छे से। हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, 3.14 इंटू 48, 3.14 इंटू 48, 3.14 इंटू 48, ठीक है ना। फटाफट मैं कैलकुलेटर्स कर देता हूं, ठीक, आप लोग करते रहो फटाफट। चले तुरंत निकालो भैया कैलकुलेटर, जल्दी से निकालो, आप लोग करना है रफ कॉपी में, मेरे से बनता नहीं है, नहीं बनता, सॉल्व वॉल्व करते प्लस माइनस नहीं बनता है। चलो आप लोग करो, तो 3.14 इंटू 48 150.72 कितना जाएगा, 150.72 आ जाएगा ना। अब देखो इसको कट करो, कितना आएगा, 2 7 जा 14, 2 जा 4, फिर 2 से कट करो 36। अब देखो √3 की जगह में क्या रख देंगे, हम √3 की जगह में रखेंगे 1.73 रख देंगे ना, तो 150.72 माइनस, फिर से नहीं बनता, मेरे से नहीं बनता, कैलकुलेशन करते, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 36, 62.28, 62.28 आया, ध्यान से देख रहे हो ना, कंसंट्रेट होकर, ठीक। चलिए तो 150.72 माइनस होता, माइनस क्या है 62.28, कितना आ जाएगा 88.44, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं सही है कि गलत, तो बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पोंडिंग सेगमेंट, तो एरिया आ गया, ठीक है, तो एरिया किसका आ गया, एरिया BDC देख लो और इसे नोट किया जाए, कर लिया नोट। तो बेटा सेट नंबर 2 चैप्टर 11 का हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक कीप वॉचिंग, हार्ड वर्क करो, इस बार रिजल्ट मैथ्स में 100 में से 100 लेके आना है, ठीक है ना। जितने लोग भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग कमेंट में जरूर अपना नाम लिखना, नाम और कहाँ से हो और कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।